नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, रिसेंटली बांग्लादेश और चाइना में एक अजीब सी कंट्रोवर्सी हो गई है। और ये कंट्रोवर्सी हुई है बांग्लादेश के एक वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एंड बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर। और ये प्रोजेक्ट है बांग्लादेश का पद्मा ब्रिज। देखिए, ये जो बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज बना है ऑन पद्मा रिवर, फिलहाल इसे लेकर बांग्लादेश में काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि इसी 25 तारीख को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इसका इनॉग्रेशन करने वाली हैं। लेकिन इस ब्रिज के इनॉग्रेशन से ठीक पहले चाइना की तरफ से एक हैरान करने वाला स्टेटमेंट आ गया, और जिससे बांग्लादेश की गवर्नमेंट थोड़ा नाराज हो गई है। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके अंडर बांग्लादेश में भी कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिन्हें चाइना फंड कर रहा है। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन अनाउंस हुआ पद्मा ब्रिज का, तो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये जो बांग्लादेश का पद्मा ब्रिज इनॉग्रेट होने जा रहा है, ये भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है। देखिए, बांग्लादेश में बीआरआई प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश और चाइना ने बाकायदा एक फोरम बनाई है, जिसका नाम है बांग्लादेश चाइना सिल्क रोड फोरम, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2019 में। इसी फोरम ने चाइनीज एम्बेसी के साथ मिलकर पद्मा ब्रिज को लेकर एक पैनल डिस्कशन अनाउंस किया था, और इसका टाइटल था द पद्मा ब्रिज एन एग्जाम्पल ऑफ बांग्लादेश चाइना कोऑपरेशन अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसके थ्रू चाइना ने यह दिखाया था कि जो पद्मा ब्रिज बना है बांग्लादेश में, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है और उसी के अंडर बना है। लेकिन देखिए, बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने चाइना के इस क्लेम को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उसने क्लियरली कहा है कि ये जो पद्मा ब्रिज बन रहा है बांग्लादेश में, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है, और इसकी फंडिंग पूरे तरीके से बांग्लादेश ने की है, और हमने किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई पैसा नहीं लिया इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए। आप लोगों को पता होगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, वो एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है, जिसे लॉन्च किया है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। और इस प्रोजेक्ट का एम है साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, इन सब को कनेक्ट करना विद ए नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट। और चाइना दिखा रहा है कि बांग्लादेश का पद्मा ब्रिज इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन बांग्लादेश ने कर दिया इससे साफ इंकार। तो देखिए, यहाँ पर चाइना के लिए थोड़ी एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन हो गई है। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, आप लोगों ने पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल तो देखा ही है। इन दोनों कंट्रीज ने आंख बंद करके चाइना को अपनी कंट्रीज में प्रोजेक्ट अलॉट किए, और आज देख लीजिए इन दोनों इकोनॉमीज का क्या हाल है। लेकिन इसके अपोजिट बांग्लादेश चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर काफी सावधान रहता है। उसने रिसेंटली चाइना के कई प्रोजेक्ट भी बंद कर दिए हैं, और बांग्लादेश की पॉलिसी से ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह चाइना के डेट ट्रैप में नहीं फंसना चाहता। और देखिए, इसका एक एग्जांपल ये भी देख लीजिए कि अगर पाकिस्तान और श्रीलंका की इकोनॉमी से बांग्लादेश की इकोनॉमी को कंपेयर किया जाए, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी अच्छे हालात में है। इवन पेंडेमिक के दौरान भी बांग्लादेश की इकोनॉमी पॉजिटिवली ग्रो कर रही थी, जबकि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो नेगेटिव में आ गई थी। रिसेंटली ऐसी भी न्यूज थी कि बांग्लादेश ने पर कैपिटा इनकम के मामले में इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है, और पाकिस्तान से तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हालांकि देखिए, बांग्लादेश के इस ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया है चाइना की कंपनी ने, जिसका नाम है चाइना रेलवे मेजर ब्रिज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। लेकिन देखिए, इसको लेकर बांग्लादेश का कहना है कि इसके लिए एक ग्लोबल टेंडर इशू किया गया था, और उसके अंडर ये टेंडर मिला था चाइनीज कंपनी को, और चाइना की तरफ से इस ब्रिज के लिए किसी भी टाइप की कोई भी फंडिंग नहीं की गई है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीटली बांग्लादेश गवर्नमेंट का है, और इसके लिए फंडिंग भी बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ही की है, और ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। अब देखिए, अगर इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की फंडिंग की बात करें, तो ये पद्मा ब्रिज की बांग्लादेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस पर फंडिंग की डिटेल दी गई है। पद्मा ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की फंडिंग के जो पार्टनर्स थे वो थे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जो वर्ल्ड बैंक है ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट पर करप्शन के बहुत ज़्यादा आरोप लगे और वर्ल्ड बैंक इससे पीछे हट गया। और जब वर्ल्ड बैंक ने इसकी फंडिंग बंद कर दी थी, तो इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया था बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, और उसके बाद इसकी पूरी फंडिंग जो की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अराउंड $602 मिलियन, वो की है बांग्लादेश गवर्नमेंट। और इस फंडिंग में कहीं भी चाइना का नाम नहीं है, और इसी वजह से बांग्लादेश का कहना है कि ये प्रोजेक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। देखिए, ये जो पद्मा ब्रिज है ये बांग्लादेश का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस और बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। साथ ही ये बांग्लादेश की हिस्ट्री में मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट भी है। इसकी कॉस्ट है अराउंड $4 बिलियन के आसपास। ये 6.15 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 42 पिलर्स लगे हैं। इसमें 2 लेवल हैं। ऊपर वाले लेवल पर 4 लेन का एक हाईवे है, नीचे वाले लेवल पर एक सिंगल रेलवे ट्रैक है। और देखिए, ये पद्मा रिवर का ही नहीं, पूरी गंगा रिवर का, जो हिमालय से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है,
उसके ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज है। ये बांग्लादेश के शरीयतपुर और मदारीपुर को कनेक्ट करता है, जिससे बांग्लादेश का जो साउथ वेस्ट पार्ट है वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन से इजीली कनेक्ट हो पाएगा और इसका फायदा मिलेगा बांग्लादेश के लाखों लोगों को। इनिशियली वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस कर रहा था, लेकिन बाद में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इसमें बहुत ही भयंकर लेवल पर करप्शन हो रहा है, जिसमें ना सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल बल्कि बांग्लादेश गवर्नमेंट के कुछ लोग भी शामिल हैं। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग पर रोक लगा दी थी और साथ ही आगे फंड करने के लिए कुछ कंडीशंस भी लगा दी। और उनमें एक कंडीशन ये थी कि बांग्लादेश के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त के, सैयद अबुल हुसैन, उनको रिजाइन करना था और उन्होंने रिजाइन किया भी, क्योंकि उन पर करप्शन के आरोप थे। लेकिन देखिए, इसके बाद भी वर्ल्ड बैंक ने इसकी फंडिंग नहीं की और फिर बाद में इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया था बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने और उसी ने इसको फंड किया है। चाइना का इसकी फंडिंग में कोई रोल नहीं है और चाइना जबरदस्ती इसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश ने इससे क्लियरली इनकार कर दिया है। सभी न्यूज़पेपर में न्यूज़ है कि बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियरली कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बांग्लादेश के BRI का हिस्सा नहीं है और इसकी फंडिंग की है खुद बांग्लादेश ने। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।